अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इब्राहिम टिब्बी वीलॉग्स के साथ। तो मेरे वीडियोस देखते रहें, वीलॉग्स देखते रहें, बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मैं लेकर आता हूँ। तो आज मैं जो टॉपिक पे ले आया हूँ वो है ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन जो पाकिस्तान में ऑनलाइन कर्ज दे रही है। मुकम्मल वीडियो देखिएगा। थैंक यू। अच्छा जी, आज का वीलॉग है ऑनलाइन जो लोन एप्लीकेशंस की, जो बहुत सी मुख्तलिफ जो है आजकल जो एप्लीकेशंस आई हुई उसके हवाले से थी। तो वीडियो मुकम्मल देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या मामला चल रहे हैं। एप्लीकेशंस जो हैं बर वक्त हो गई, उधार वगैरह हो गई, तो ख़ुद से इससे बचें। अपने प्यारों को इस दलदल से बचाएं। चंद हज़ार के लिए अपने और अपने प्यारों की ज़िंदगियां ख़तरे में मत डालें। पिछले साल मेरे एक अज़ीज़ ने इसी एप्लीकेशन से ऑनलाइन उधार लिया। जब इसने अप्लाई किया तो अप्रूवल के बाद इसे सिर्फ 3000 रुपये मिले। पहली बार ये आपको कम पैसे देते हैं, फिर आप साथ वापस करके दोबारा कर्ज ले लेते हैं, रकम बढ़ जाती है। दूसरी बात यह कि अपने इश्तिहारात में रकम वापसी का जो दौरानिया 90 दिन बताए जाते हैं, लेकिन जब आपके अकाउंट में पैसे बकौल इनके टैक्स कटौती के बाद आते हैं तो वह रकम की वापसी का दौरानिया चंद दिन या ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता बताते हैं। आप जब कर्ज की रकम बताएंगे तो दौरानिया वापस कर नहीं करते तो आपका मार्कअप और सूद बढ़ता रहता है। अप्लाई करेंगे तो इसका दौरानिया बढ़ता जाएगा। रकम वापसी चंद दिन से ज़्यादा एक हफ्ते बताई जाती है। इसमें सबसे ख़तरनाक चीज़ ये है जिसमें आम और कम पढ़े लिखे लोगों को समझ नहीं आती। कर्ज अप्लाई करने के दौरान वो अपने मोबाइल फ़ोन के मुतालिक मुख्तलिफ़ चीज़ें तक रसाई मांगी जाती है जो वो दे देते हैं। तो खैर से मैं एक चीज़ बता रहा था, मेरे एक अज़ीज़ ने कुछ वापस किया, फिर इसी तरह करते करते सूद के साथ रकम इतनी बढ़ गई कि वापस करना मुश्किल हो गया। इसने अपना नंबर बंद कर दिया। फिर अचानक किसी और अज़ीज़ के पास गई कि आपके फ़लाँ को जानते हैं? तो उसने बोला कि नहीं, मैं जानता हूँ, लेकिन आपने कॉल क्यों करी है? फिर कॉल करने वाले साहब ने उसे बताया है कि आपकी गारंटी पे कर्ज दिया गया है जो वापस नहीं कर रहे। याद रहे, इश्तिहार में बगैर गारंटी के लिखा हुआ है। कर्ज अप्लाई के वक्त भी कोई गारंटी नहीं ली जाती है। काबिल ज़िक्र अमर यह है कि वो डायरेक्ट कॉल हमेशा उन नंबरों पे करते हैं जो नंबर आपने बाजी, भाई, अब्बू, ताया, चाचा, मामू वगैरह, मतलब किसी करीबी रिश्तेदारों के नाम से सेव किया हुआ होता है। अपने कांटेक्ट में जो करीबी लोगों को वो टारगेट करते हैं। खैर, उसने ठीक ठाक सुनाई, इन साहब को दोबारा कॉल ना आने की ताकीद कर। फिर जी मैंने अपने उस अज़ीज़ से जो है तफ़सीलात पूछी तो इसने बताया कि इसने किसी का नंबर नहीं दिया था, लेकिन इसके जो भाई हैं उसको भी कॉल करी गई। इस बात को जहन में खटकी। फिर मैंने इस बात की तह तक करा। जो अजीज़ का वाजिब अदा ख़र्च था वो तो अदा हो गया, इसकी जान छूट गई। फिर मैंने क़र्ज़ अप्लाई करना स्टार्ट करा। जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ता गया मेरा दिमाग शैल होता गया कि कैसे कम पढ़े लिखे और मजबूर लोगों को टारगेट किया जाता है। तो सीन कुछ इस तरह से हुआ कि क़र्ज़ अप्लाई करते वक्त एप्लीकेशन ने मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में मेरे कॉन्टैक्ट और फ़ोटो गैलरी की रसाई की दरख्वास्त दी, जो मैंने रद्द कर दी। मैंने 3-4 बार सिम डिनाई रख किया, जो मैं प्रोसेस किया, हर बार मेरी दरख्वास्त रद्द कर दी गई। तो आपको ख़र्च नहीं दिया जाएगा। कॉन्टैक्ट और गैलरी, तब मुझे एक चीज़ कंफर्म हुई कि कॉन्टैक्ट और गैलरी अब आते हैं। इस तरफ के आम लोग ख़र्च के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि वो ना अपने और अपने प्यारों की ज़िंदगी ख़तरे में डाल चुके हैं। आपके फ़ोन की गैलरी आपकी तस्वीर, वीडियोस के अलावा आपकी फैमिली और प्यारों की तस्वीरें, वीडियो वगैरह भी होती हैं। चंद लोगों के मोबाइल में बेगैरतियाँ भी होती हैं जो आजकल लीक हो रही हैं, जिसको बाद में ये कंपनीज़ कहीं भी इस्तेमाल कर सकती है। तब आपके हाथ में कुछ नहीं होगा। कॉल पर ऐसी चीज़ों की धमकियाँ देती रही जाएंगी। इसके बाद दूसरी ख़तरनाक चीज़, आप कॉन्टैक्ट तक रसाई तो आपके पास अपनी फैमिली के अलावा आपके नौकर, दफ्तर, इस बॉस, हर जगह के नंबर सेव होते हैं जिनको कंपनी किसी भी जगह इस्तेमाल कर सकती है, जो कि बाद में आपके लिए किसी ख़तरनाक मसले का सबब भी बन सकती है, इस्तेमाल कर सकती है। इसके बाद आप किसी बड़े मसले में फंस सकते हैं। तो खुदारा इन फराडियों से बचें, अपने और अपने प्यारों की ज़िंदगियों को ख़तरे में मत डालें।
जिन हज़ार रुपयों के लिए आप अपनी प्राइवेसी कैसे किसी के हाथ में दे सकते हैं। तो ख़याल रखें इस चीज़ का कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन से जो लोन्स वगैरह लिए जा रहे हैं तो उस पे ज़्यादा ना जाएं तो बेहतर होगा। शुक्रिया बहुत बहुत। मेरा वीलॉग देखते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको इन्फॉर्मेशन मिल सके कि ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन लोन दिए जा रहे हैं इससे सब लोग बचें। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करें और मैं आगे और भी इंफॉर्मेटिव इसी टाइप की वीडियोस लेकर आता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।